इतने सारे हेक्टिक डे के बाद आज हमारे पास दावत थी और दावत के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी। सबसे पहले सुबह मार्केट गई हूँ, चीज़ें ख़रीदने वाली ख़रीदी और आकर खाना बनाया। मेरे घर जो आज गेस्ट आ रहे थे वो थोड़े टाइमली आ रहे थे, इस वजह से मुझे सब कुछ टाइमली ही करना था। पुलाव की यखनी मैंने बना दी हुई थी इस टाइम तक, सालन मैंने बना दिया था और अब बारी थी मीठे की। मीठे में मैं ट्रैफल बना रही थी, ट्रैफल के लिए कस्टर्ड बना के ठंडा होने के लिए रख दिया था और केक का मैं वेट कर रही थी, बासत ने लेकर आना था। उसमें सवैयाँ बॉईल करके ऐड की, साथ में केक ऐड किया और यहाँ पे हमारा मीठा भी बन के तैयार था। साथ में मैंने रशियन सैलड बनाया था और रशियन सैलड बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था। इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हुई थी। सिर्फ ये था कि मीठे को सेट करना था, टेबल को सेट करना था और ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट की रहती थी। सर्दियों की दावतें वैसे भी गर्मियों की दावतों की निस्बत बहुत इजी रहती हैं और अगर आप लोग भी प्लान करें कोई दावत करने का तो इन डेज़ में बहुत इजीली कर सकते। ट्राइफल को सेट करके फ्रिज में रखा और इस टाइम पे मेरे पास जो काम थे वो चीज़ें रह गई हैं जो उनको सेट करना। यहाँ पे मैंने पुलाव था, बीफ का पुलाव बनाना था, वो बना दिया हुआ था, दम से हटा दिया हुआ था और हमारे गेस्ट को आने में थोड़ी ही देर थी। मैंने सोचा तब तक मैं जल्दी से अपना टेबल सेट कर लूँ, टेबल सेट वगैरह करना क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी प्लेट्स, ग्लास, चीज़ें जो हैं वो टेबल पे पड़ी हुई हों, बार बार आपको लेके जानी ना पड़ी हो। चाय के लिए कप में मैंने पहले से निकाल दिए थे क्योंकि बार बार जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो उस टाइम पे आप खाना भी लगा रहे होते हो और बर्तन भी ढूंढ रहे होते हो, अक्सर बर्तनों को आपको धोना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं पहले से करके रखती हूँ। सॉसेस वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो चुका हुआ था और इसके बाद मुझे चिकन को फ्राई करना था। चिकन लास्ट मोमेंट पर फ्राई होना था और रोटी रोटी मैं ताज़ी ही सर्व करती हूँ जब भी मेरे घर गेस्ट आते। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं रोटी बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, मगर कोशिश मेरी ये होती है कि ताज़ी रोटी उसी टाइम पे बनकर तैयार। चिकन पीसों को मैंने मसाला लगा दिया हुआ था, एक दिन पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाता है। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हो, चाहे तो बेक भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसे डीप फ्राई करना था। डीप फ्राई करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट दावतों की सारी तैयारी थी। यहाँ पर हम लोगों ने इस टाइम तक बासत भी घर पे आ गए थे और बस लास्ट मोमेंट पे चल रही थी। हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हमने कर ली थी। चिकन को लास्ट मोमेंट पे फ्राई किया था। मेरा पुलाव आधे से 1 घंटे पहले तैयार था, मगर ये है कि मैंने उसका ढक्कन नहीं हटाया था ताकि वो गर्म रहे। तो इस तरह चावल आपके बिल्कुल खिले-खिले भी बनते हैं और चावल बहुत अच्छी तरीके से फूल भी जाता है और टूटता भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी अपनी दावत वगैरह करें, कोशिश करें पहले आप यखनी बना लें और गेस्ट के आधे 1 घंटे पहले आने से आप लोग ये सारी चीज़ें तैयार कर लें। सालन में मैंने बनाया था बीफ का ईस्टू, इसे खड़े मसाले का गोश्त भी कहते हैं और ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। साथ में ये बनाया था बीफ का पुलाव था, बीफ के पुलाव के साथ रशियन सलाद के साथ हमारे पास ट्राइफल था और ये सारी चीज़ें थी हमारे दावत के मेन्यू के अंदर। और इसके अलावा हम लोगों ने मीठे के अंदर और बहुत सारी चीज़ें नहीं की थी क्योंकि हम लोगों ने चिकन पीस कर लिए थे और चिकन पीस के साथ चाय थी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।